अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है, फॉर्मूला याद नहीं रहते? डोंट वरी, आज हम एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बिना रट्टा लगाए निकाल सकते हो। स्पेशली फॉर क्लास 11 ये कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपके मार्क्स पक्के। डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है जो बताती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, लाइक मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन क्लास 11 में मोस्टली हम 3 ही यूज करते हैं, जो कि है मास, लेंथ और टाइम। तो चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला समझने के लिए हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस की डायमेंशन L है और टाइम की डायमेंशन T है, तो इस तरह स्पीड की डायमेंशन हमारे पास L T⁻⁻1 के इक्वल आ जाएगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास L T⁻⁻1 है, इस तरह एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी L T⁻⁻2। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। तो मास की डायमेंशन m है, जबकि एक्सेलरेशन की डायमेंशन L T⁻⁻2 है, तो फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी m L T⁻⁻2। नाउ व्हाई इज दिस फॉर्मूला इम्पोर्टेंट? CBSE हो या बोर्ड एग्जाम, डायमेंशनल एनालिसिस से आप फॉर्मूला चेक कर सकते हो, गलती पकड़ सकते हो या यूनिट्स भी मैच कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी मदद से आप MCQs में ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने की ट्रिक बताऊंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप मेथड से। सबसे पहले तो आपने डायमेंशनल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख लेना है। नंबर 2 पे आपने हर क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से रिप्लेस करना है, और नंबर 3 पे आपने उसकी पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे वर्क की डायमेंशंस होती हैं mL² T⁻⁻2, जबकि टाइम की डायमेंशन होती है T। तो इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास पावर की डायमेंशन आ जाएगी mL² T⁻⁻3। नाउ लेट्स लर्न टॉप डायमेंशनल फॉर्मूलाज, जिनमें नंबर 1 है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L T⁻⁻1। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन को जब हम टाइम की डायमेंशन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा L T⁻⁻2। फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आ जाएंगी mL T⁻⁻2। वर्क या एनर्जी, तो वर्क हो या एनर्जी हो, इन दोनों के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस। तो हमारे पास फोर्स और डिस्टेंस की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल हो जाएगा mL² T⁻⁻2 के। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क और टाइम की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा mL² T⁻⁻3। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशंस होती हैं mL T⁻⁻2। तो फोर्स और एरिया की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा mL⁻⁻1 T⁻⁻2। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जैसा कि आपको पता है कि L³ के इक्वल होता है, तो मास और वॉल्यूम की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा mL⁻3। लास्ट में है मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो इट विल बी इक्वल टू mL T⁻⁻1। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इस प्रोग्रेशन को याद रख सकते हैं, और वो है वेरी एंग्री फादर ईट्स पावर एवरी डे। मीन्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी और पावर। देखा, सिर्फ एक यूनिट बदलता जा रहा है और बस आपने इसमें लॉजिक लगानी है। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं।
नंबर 1 पे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की डायमेंशंस होती हैं mL(T)⁻², और लेंथ की डायमेंशन होती है L। तो सरफेस टेंशन का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा mT⁻²। नंबर 2 पे है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जहाँ पे m की डायमेंशन होती है m। तो वैसे तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है Lt-1, लेकिन जैसा कि यहाँ पे v² है तो v² की डायमेंशन हो जाएंगी L² T⁻²। तो एज अ होल काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन इक्वल हो जाएंगी mL² T⁻², और 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसकी डायमेंशन 0 के इक्वल होगी। नंबर 3 पे है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है G(m1m2)/r। तो इसमें G की डायमेंशंस होती हैं हमारे पास m⁻⁻1 L³ T⁻²। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास mL² T⁻², जो कि इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करने के बाद आएगा। तो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तो घबराना नहीं है। यूनिट्स देख के डायमेंशनल फॉर्मूला आप बना सकते हैं, आपको 1 मार्क फ्री में मिल जाएगा। तो आज हमने सीखा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और एक इजी ट्रिक भी यूज़ की। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और फिजिक्स डायनामिक्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।